All right. Welcome everybody to another playlist. This is a third project that we will be working on. और इस थर्ड प्रोजेक्ट में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, जो भी हमने एसक्यूएल के प्रोजेक्ट में सीखा हमारे सेकंड प्लेलिस्ट में, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाने के लिए. So what we are going to do most primarily in project 3 is CWC का नया डेटा देखेंगे. So if you remember पहले प्रोजेक्ट जब हम कर रहे थे एक्सेल में डैशबोर्ड जब बना रहे थे CWC का, so we had only like 1 month 1.5 month का डेटा और हमने डैशबोर्ड में वीकली प्रेजेंट किया था उसको. But then now let's consider this situation. So you have spent few months in CWC as a data analyst. Now CWC का बिजनेस एक्सपांड हुआ है. नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं. एंड वी हैव सीन इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट लास्ट कुछ वीडियोस में कि एक्सेल में जब डेटा बड़ा होता है, जब ज़्यादा डेटा हैंडल करना पड़ता है, तो देन इट्स नॉट द राइट प्लेस. इट स्टार्ट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग. फिर मैनुअल वर्क अराउंड भी बहुत होते हैं उसमें. सो देर इज़ अ नीड to move to a better tool which can help you store that lot of data, right? तो उसके लिए हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट 2 में SQL सीखा था. Why SQL is important? Because रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जो डेटा यूज़ करोगे एनालिटिक्स के लिए, वो एक्सेल में नहीं होगा. इट विल बी समवेयर स्टोर्ड समवेयर इन अ डेटाबेस. तो यू विल हैव टू नो व्हाट डेटाबेस इज. हमने सेकेंड प्रोजेक्ट में एक्चुअली डेटाबेस बनाया भी CWC का. I will leave all the links to the playlist in the description of this video. So please do take a look. I highly recommend कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स की जर्नी चालू कर रहे हो तो आप एक्सेल में डैशबोर्ड बनाओ जस्ट टू गेट कंफर्टेबल विद द डेटाबेस डेटा एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट्स. फिर उसके बाद डेटाबेस और एसक्यूएल सीखो सेकेंड प्रोजेक्ट. एंड थर्ड प्रोजेक्ट में वी विल नाउ यूज़ अ बेटर डेटा विजुअलाइजेशन टूल. इन दिस केस वी विल यूज़ पावर बी आई. पावर बी आई है, लोग टैबलो भी यूज़ करते हैं, बहुत लोग शायद सैस यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आउट देयर, बट वी विल यूज़ पावर बी आई बिकॉज तुम्हारे सिस्टम ये फ्री में होगा. सो गो टेक अ लुक इन योर सिस्टम. इफ़ यू डू नॉट हैव पावर बी आई, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई शो यू हाउ टू डाउनलोड पावर बी आई. ओके, विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स सी कि हम क्या बनाने वाले थर्ड प्रोजेक्ट में. सो आई डायरेक्टली टेक यू टू द डैशबोर्ड. ओके, और जो भी जिन लोगों ने भी पहला प्रोजेक्ट देखा था, आई एम श्योर दे वुड हैव रियलाइज्ड कि एक डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सेल में बहुत ज़्यादा वर्क अराउंड है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. एंड देन उसको इंटरैक्टिव बनाना है, फिल्टर्स विल्टर्स डालना है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है. एंड द अदर प्रॉब्लम इज, नया डेटा जब आता है, तो पहले प्रोजेक्ट में हमारे पास अगस्त तक का ही डेटा था. दिस प्रोजेक्ट में हमारे पास दिसंबर तक डेटा होगा. इट वी विल हैव क्लोज टू अराउंड 88-85,000 रिकॉर्ड्स. तो उतना डेटा फिर एक्सेल संभाल नहीं पाता. एंड देन हर महीने का डेटा जब नया नया डेटा आएगा, तो उसमें मैनुअल वर्क अराउंड बहुत होता है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, वी डेफिनेटली यूज पावर बी आई और एनी बेटर डेटा विजुअलाइजेशन टूल. अब डेटा विजुअलाइजेशन टूल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं इस प्लेलिस्ट के आगे वीडियोज़ में बताऊंगा. सो इन सम एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन, ये ग्राफ्स, ये चार्ट्स, ये अलग अलग जो विजुअल्स हम खूबसूरत दिखने वाले विजुअल्स बनाते हैं, वो खुद से कुछ काम के नहीं है. मेरा बोलने का मतलब क्या है कि भले वो दिखते अच्छे हों, बट देन अगर उसमें से एक स्टोरी नहीं निकाल पाओगे तुम, ये डैशबोर्ड बताना क्या चाहता है, अगर वो नहीं बना पाओगे, तो डैशबोर्ड का कोई मतलब नहीं. वो डैशबोर्ड एक कोने में पड़ा रहेगा, तुमको एक एप्रिसिएशन मिल जाएगा ऑफिस में, और वाह राज को क्या मस्त डैशबोर्ड बनाने आता है, दैट्स इट. फिर वो गाड़ी आगे नहीं पहुंचेगी. तो लॉट ऑफ पीपल यू विल सी कि डैशबोर्ड यूज़ ही नहीं कर रहे, तो डैशबोर्ड बिना यूज़ करके बाकी के काम कर रहे हैं उन लोग. जैसे कि बहुत सारे स्लाइड्स बना रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वर्क अराउंड्स कर रहे हैं, बट डैशबोर्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा विजुअलाइजेशन दिखे अच्छा, इंटरैक्टिव हो, एंगेजिंग हो, और प्लस उसमें से एक स्टोरी बाहर आए. So that is what we will focus in this project. So let me show you this dashboard, how it looks like. So as you can see, ये डैशबोर्ड तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. लुक एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. देयर आर 3 टैब्स: होम, क्रेडिट एनालिटिक्स टीम और स्टोर्स. नाउ इतना डिटेल हमने पहले प्रोजेक्ट में नहीं बनाया था. सो पावर बी आई गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट लिटिल बिट मोर एंगेजिंग, और ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन हम दिखा सकते हैं.
So what is home? So home is basically a high level summary of Clearwater's communications KPIs. तुमने देखा रहेगा कि पहले प्रोजेक्ट में हमने 6 KPIs डिसाइड किए थे CWC का, तो वो 6 KPIs हम यहाँ पे दिखाएंगे एट अ वेरी हाई लेवल. इट ऑल्सो गिव्स यू अ डिस्क्रिप्शन और अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस डैशबोर्ड कि ये डैशबोर्ड करने क्या वाला है, व्हाट इज द डैशबोर्ड ऑल अबाउट. तो वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. एंड देन एट द हाई लेवल इट टेल्स यू कि टोटल एप्लीकेशंस कितने की है. लेट्स से वट एवर मंथ दैट यू हैव सिलेक्टेड, उस मंथ में कितने टोटल एप्लीकेशंस आए. और then it compares that month's application to last month's और threshold based on क्या benchmark select किया है यूज़र ने. इमेजिन करो कि अगर लेट्स से कि benchmark यूज़र ने सिलेक्ट किया है वर्सेस प्रीवियस मंथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये 5,500 एप्लीकेशंस जो हमने अगस्त में हैंडल किया है, वो सितंबर में और जुलाई में कितना था. सो लेट वी वेट फॉर इट टू रिफ्रेश. यू सी अगस्त में 5.6 थाउजेंड था कंपेयर टू लास्ट मंथ, क्योंकि हमारा बेंचमार्क क्या है प्रीवियस मंथ. सो कंपेयर टू प्रीवियस मंथ इट वाज 5.7 थाउजेंड, तो रफली अराउंड 3% का ड्रॉप हुआ है इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव हैंडल इन अगस्त. सिमिलरली अप्रूवल रेट, वॉक-इन्स कन्वर्टेड, आई टेल यू व्हाट इज वॉक-इन्स कन्वर्टेड इज, बट नॉट नाउ. फिर अप्रूव कितना है, डिक्लाइन परसेंटेज कितना है, विड्रॉल परसेंटेज कितना है. सो दिस होम पेज बेसिकली इज समथिंग दैट टिपिकली सीनियर मैनेजमेंट विल यूज. मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पे क्विक डेटा मिल जाए उनको, क्विक एक स्नैपशॉट मिल जाए कि CWC में चल क्या रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. और अगर उनको कंपेयर करना है, लेट्स से अगस्त नहीं देखना है, आई विल गो बैक टू से दिसंबर, सो वो फिल्टर का ऑप्शंस भी लोगों के पास होगा. सो यू कैन से दिसंबर में 11.6 थाउजेंड एप्लीकेशन हैंडल किए, 80% एप्लीकेशंस अप्रूव हुए. सो यू कैन क्लियरली सी कि मंथ ऑन मंथ CWC का परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. बट इफ़ यू कंपेयर दिस परफॉर्मेंस अगेंस्ट थ्रेशोल्ड्स, वो अभी भी बेटर नहीं है. क्योंकि अगर देखोगे अप्रूवल का थ्रेशोल्ड इट इज़ 85%. 85% एप्लीकेशंस अप्रूव होनी चाहिए, हम कितना कर रहे हैं 80%. सो दैट इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. सो ये एक ऐसा पेज है जहाँ पे CEO को, सीनियर लीडरशिप्स को क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाए. Alright, moving on to the next tab. Now this dashboard is interactive और थोड़ा एक वेबसाइट जैसा बनाया है. So you can click on this. um, इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो it will take you to the credit analytics tab, and this is how it looks like. तो यहाँ पे क्या है, you mostly have the same KPIs जो हमने high level KPIs बनाए, but these KPIs relevant to credit analytics team. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन जो हमने देखा, एप्लीकेशन विद इन SLA क्या है, AHT कितना है टीम का, कितना अप्रूव किया है, ऑल ऑफ दैट. प्लस देर आर एडिशनल फिल्टर्स, क्यों डाल के रखा है कि कंज्यूमर एग्जिस्टिंग में टीम ने क्या परफॉर्मेंस रहा है, हर एनालिस्ट का क्या परफॉर्मेंस रहा है. यू हैव दिस व्यू हियर. अगर तुम इफ़ यू सिलेक्ट क्विकली ऑगस्ट, लेट्स सिलेक्ट ऑगस्ट. वी आर फेमिलियर विद ऑगस्ट क्योंकि हमने पहले प्रोजेक्ट में ऑगस्ट का डेटा काफ़ी यूज़ किया था. तो यू कैन सी अगस्त में अगर तुम परफॉर्मेंस बाय एनालिस्ट देखोगे तो यू विल सी कि ये दो जो एनालिस्ट है वो मेरे बॉटम परफॉर्मर्स है. इसका मतलब इनका एप्लीकेशंस SLA भी कम है और अप्रूवल रेट भी कम है. इसका मतलब क्या कि ये दो बंदे एप्लीकेशंस भी अप्रूव नहीं कर रहे इतना सारा और टाइम भी बहुत लगा रहे. सो दीज आर माई बॉटम परफॉर्मर्स. अगर तुम राइट की तरफ देखोगे तो ये जो बंदा है ग्रीन कलर, ये इसका SLA भी अच्छा खासा है, क्लोज टू 100%, और इसका अप्रूवल रेट भी बाकियों से थोड़ा ऊपर है. सो दैट मीन्स ये बंदा मेरा टॉप परफॉर्मर है. सो आई टॉक मोर अबाउट दिस विजुअल व्हेन वी क्रिएट दिस लेटर. फिर उसके बाद नीचे है एप्लीकेशन डिटेल्स. इसका मतलब अगर किसी को लेट्स से इफ यू क्लिक ऑन दिस, सो दिस इज इंटरैक्टिव एंड कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, विच आई विल टॉक मोर अबाउट इट व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग दिस डैशबोर्ड. सो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं विड्रॉल पे क्लिक करूं, ठीक है, तो विड्रॉ पे मेरे को एक रीजन दिख रहा है. व्हाट इज इट? इनकम्प्लीट डिटेल्स. तो 0.8 थाउजेंड एप्लीकेशन, मतलब 800 एप्लीकेशंस हमने टोटल विड्रॉ किए थे इन द मंथ ऑफ अगस्त, जिसमें से 787 मेजॉरिटी वर. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हाई इज इट 45% 787? दैट शुड बी क्वाइट अ लॉट. ठीक है, ये हम थोड़ा क्लोजली देखेंगे. ये डैशबोर्ड कंप्लीटली रेडी नहीं है, कुछ यहाँ वहाँ छोटे मोटे एरर्स है इसमें, एंड वी विल फिक्स दोज एरर्स इन दिस प्लेलिस्ट.
तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हमने विड्रॉ किए बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डिटेल्स, और जैसे तुम इनकम्प्लीट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो नीचे का टेबल जो है एप्लीकेशन डिटेल्स will only show you those applications, and then you will be able to download this as well. All right, so let me go back, and then we have one more sheet or one more view for stores. So if you click on this store icon, it will take you to the stores tab, and let's see what we have in the stores tab. And I just quickly want to give you a taste of the dashboard that we will be creating. इसको कैसे बनाते हैं, क्या calculations है, all of that we will learn in this dashboard, in this playlist. So here what you see is walk-ins converted. अभी यहाँ पे फिल्टर्स में क्यों नहीं है, एनालिस्ट नहीं है, क्यों? बिकॉज दोज मेट्रिक्स आर नॉट रेलिवेंट टू स्टोर्स. स्टोर्स क्या करता है, एप्लीकेशन ले रहा है, सिस्टम में डाल रहा है, दैट्स इट. तो उसके लिए वॉक इन्स कन्वर्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय वॉक इन्स कन्वर्टेड? कि कितने लोग वॉक इन किए, मतलब कितने लोग स्टोर में आए इंक्वायरी करने के लिए कि मेरे को सर्विस चाहिए, और उसमें से कितने लोगों का एप्लीकेशंस ले पाया स्टोर. सो यू सी इट्स वेरी बैड. 66.8% लोगों के वॉक-इन्स को कन्वर्ट कर पाए हम एप्लीकेशंस में. इसका मतलब लगभग 23% लोग चले जा रहे हैं छोड़ के हमको, मतलब वापस स्टोर में आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कंटाल के वापस चले जा रहे हैं. दे आर गेटिंग बोर्ड एंड दे आर मूविंग आउट ऑफ द स्टोर, और दे माइट मूव टू द कॉम्पिटिटर्स. तो ये नंबर्स हाई होना चाहिए. एंड यू कैन सी थ्रेशोल्ड क्या है, 90%. हमारा सीईओ क्या चाहता है भाई, 90% लोगों का वॉक-इन्स कन्वर्ट हो जाने चाहिए, बट नहीं हो रहा. लेट्स सी दिसंबर में क्या रहा है वो स्टार्ट. इफ यू क्लिक ऑन दिसंबर, देखते इंप्रूवमेंट है क्या. सो दिसंबर इज 67%. सो इंप्रूवमेंट है, बट वी आर वे आउट. तो ये स्टोरी निकल के आनी चाहिए, करेक्ट. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डैशबोर्ड यूज करके हम एग्जीक्यूटिव समरी बनाए. एंड दैट इज वेयर दैट डेटा विजुअलाइजेशन इज क्रिटिकल. हम बिना डेटा को विजुअलाइज करके, बिना चार्ट देखे, बिना ट्रेंड देखे हम स्टोरी नहीं बना सकते. वी विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग कॉल्ड एज अ डेटा स्टोरी टेलिंग, है ना. डेटा क्या बता रहा है, कैसे पता चलेगा? बाय डूइंग ऑल दिस विजुअलाइजेशन. सो दिस इज वेयर द विजुअलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. बाकी इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, दिखने में अच्छा होता है, फेयर इनफ. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, जो हमने पहले प्रोजेक्ट में भी किया था. पहले प्रोजेक्ट में हमने अगस्त के लिए बनाया था. नाउ वी विल क्रिएट दिस फॉर दिसंबर, कि दिसंबर में क्या सीन चल रहा है क्लियर वाटर कम्युनिकेशन का. एंड दिस इज व्हाट वी विल क्रिएट, एंड एवरीबडी शुड क्रिएट, एंड टुवर्ड्स क्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस इज द की. यहाँ पैसा मिलता है अगर तुम ये कर पाओगे अच्छी तरह से. अगर तुम्हारा स्किल्स यहाँ पे है, दैट बेटर स्टोरी टेलिंग, तो यहाँ पे तुमको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा. डैशबोर्ड बहुत लोग बना लेते हैं. इट्स बेसिकली टूल्स नॉलेज ना. अगर तुमको टूल्स अच्छा आता है तो तुम डैशबोर्ड बना सकते हो, अच्छे अच्छे व्यूज़ बना सकते हो. बट द पॉइंट इज, वो व्यूज़ क्या बता रहा है वो तुमको समझ में आता है क्या? एंड आर यू एबल टू समराइज दैट स्टोरी प्रॉपरली? आर यू एबल टू कन्वे दैट स्टोरी प्रॉपरली? एंड दैट इज़ वेयर एग्जीक्यूटिव समरी कम्स इन टू पिक्चर. तो ये सब हम देखेंगे ये थर्ड प्रोजेक्ट में. ऑलराइट, आई विल टेक अ पॉज. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द टूल और एंड द डेटा. पावर बीआई कैसे डाउनलोड करते हैं, हमारा डेटा कहाँ पे है, डेटा को लाएंगे कैसे पावर बीआई में, all of that I will show you in the next video. All right, see you there. Bye.